बोलो सदगुरु देव की जय। रक्षाबंधन का ये त्योहार एक ऐतिहासिक पर्व है जो सावन के महीने में लास्ट पूर्णिमा को ये मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। और ये बहुत ही बिगड़े संबंधों को सुधारने वाला है। और सभी बहनें देखें भाइयों को इस उपलक्ष्य में राखी बांधने के लिए जाती हैं। राखी बांधने का मतलब यही है कि बहन के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें सहयोग करना। और जब सहयोग हम करते हैं यही राखी बांधने का मुख्य मतलब होता है। और कोई अगर हम सहयोग ही नहीं कर पाते हैं, केवल राखी तक देखिए इस त्योहार को हम सीमित रखते हैं, तो देखिए ये त्योहार ये इतना ये लाभकारी नहीं होता है। कोई चीज़ है, कोई पर्व है, कोई त्योहार है जो हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है परंपराएं, उस परंपरा को सही रूप से निभाना, निष्कपट होकर के निभाना, ये देखिए इसका ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है जब निष्कपट होकर के हम उसको निभाते हैं, करते हैं। और जहाँ निष्कपटता नहीं रह जाती है देखिए वहाँ फिर धीरे धीरे पर्व तो हम लोग मना लेते हैं, पूरी मिठाई खा लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो जो होना चाहिए जीवन में वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं आ पाती हैं। तो बंधुओं, और हमें यही विचार करना है, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, देखिए जितने त्यौहार हैं हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें जीवन में, परिवार में, घर में कैसे रहना चाहिए और निष्कपटता का, निश्चलता का व्यवहार कैसे करना चाहिए। देखिए व्यक्ति के अंदर जब स्वार्थ किसी प्रकार का छिपा होता है, आज आदमी की बुद्धि बिल्लीवत हो गई है। देखिए आपा स्वार्थी की भावना हो गई है कि आदमी इतना चालाक हो गया है, वो अपने ही सुख को देखता है। वो ये नहीं सोचता है कि हमारे द्वारा, हमारे कर्म द्वारा किसी को अगर तकलीफ हो रही, दुख हो रही, ये ठीक नहीं है। लेकिन आदमी इतना चालाक हो गया है कि अपने ही सुख को हम देखते हैं, दूसरे के सुख को हम देखना पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण से देखिए सारे व्यवहार हमारे गंदे हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। और जब व्यवहार गंदे हो जाते हैं तो देखिए धीरे धीरे समाज में इसकी गंदी छवि जाती है। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि इन सब चीज़ों को जीवन में अपनाओ, गंदी आदतें, गंदे विचार, गंदे कर्तव्य करना छोड़ो। और यही राखी बांधने का, यही रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और यही हम संत समाज की तरफ से या अपने संत कबीर साधना आश्रम मीननगर वासुदेव धाम बाराबंकी उत्तर प्रदेश की तरफ से शुभकामना देना चाहते हैं कि सभी भाई बहन आपस में प्रेम भाव, मेल मिलाप करके और अपने संबंध को आजीवन बनाए रखें। और जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा घर, सब सारे संबंधों में मिठास आ जाए और सबके जीवन का कल्याण हो और सुख शांत में सबका जीवन व्यतीत हो। बोलो सद्गुरुदेव की जय।